आज फिजिक्स का बताने वाला है 25 ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 का 25 ऑब्जेक्टिव सिर्फ VVI लेकर आए हैं। 25 ऑब्जेक्टिव सिर्फ VI लेकर आए हैं। VVI चलते हैं, बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में ZX की अनुरूप हो तो समविभवी होगा। समविभवी होगा तो x y तल की दिशा होगा, x y तल की दिशा होगा। प्रत्येक r त्रिज्या तथा q आवेश के आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थिति में ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना है तो 32 गुना हो जाएगा। एक गोलीय चालक के अवशिष्ट किया जाता है जिसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो 0 होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिक ऊर्जा होगी तो बढ़ेगी। यदि 1000 बूंदे के समान आकार एक एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 UF मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़े बूंद की धारिता होगी 50 UF हो जाएगा। 2 कूलम आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट विभवांतर होगा तो 10 होगा। दो चालकों के बीच आवेश की वितरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। 5 UF की धारिता वाले संधारित्र की 20 kV तक आवेशित करने में आवश्यकता ऊर्जा होगी 1 केज 5 सेमी त्रिज्या एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है तो किसी पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, गोले के केंद्र पर विभव होगा तो 10 वोल्ट ही होगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है तो फेराड मीटर होता है। किसी वस्तु को परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, एक से अधिक होता है। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच की धातु के एक क्षार घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी तो अनंत होगी। एक गोलीय संधारित्र की धारिता 1 UF है तो यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिमी है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी 3 मीटर हो जाएगा। प्रभावी धारिता 5 UF की प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 UF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? 4। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है तो प्लेटों के बीच के माध्यम की परावैद्युतांक होती है B आंसर। एक चालक के खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है तो चालक पर नेट आवेश 0, चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा -Q हो जाएगा। प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश के आवेशित पारे की 8 बूंदें मिलाकर एक बड़े बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक छोटे बूंद की धारिताओं के है तो 2 गुना हो जाएगा। त्रिज्या 1 cm के दो चालकों के 1 मीटर से व्युत है तो दोनों पर समान आवेश 1 mc दिया गया है तो एक गोले का विभव VO है तो अंत पर विभव 0 है तो दूसरे गोले का विभव होगा VO। आंसर आ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया जाए और यदि यह विराम अवस्था भी वोल्ट विभवांतर हो तो गुजरे तो उसकी ऊर्जा होगी तो E भी जूल होगा। यदि किसी खोखले गोले चालक के धन आवेश पर किया जाए तो उसकी भीतरी विभव होगा तो धनात्मक और समरूप होगा। दो संधारित्र की जिसकी धारिता C1 तथा C2 है तो समांतर क्रम में जुड़े उनकी समतुल्य धारिता
होगी C1 प्लस C2 किसी बिंदु पर P से दूरी पर आवेश Q रखा गया है तो P पर विभव भी है तो P से R दूरी पर पूर्व आवेश अलग अरिक्ति आवेश Q रखा जाता है तो P पर विभव होगा तो 2V होगा। चित्र में प्लेट के ऊपर आवेश होता है तो 10 U C हो जाएगा। 3 संधारित्र के जिसमें प्रत्येक संधारित्र की धारिता श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं तो परिणामी धारिता का मान होगा C/3। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बल होगा तो हमेशा 0 हो जाएगा।